सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो ये 52,000 से लेकर 58,000 के बीच में कितने भी पद हो सकते हैं। 52,000 से ज्यादा होंगे 56-58 के करीब, 56-58,000 के करीब, जिसमें सिविल पुलिस के ज्यादा होंगे क्योंकि वो महिला पुलिस पुरुष दोनों के लिए होती है। पीएससी के होंगे, महिला वाहिनी के लिए अलग से होंगे, फायरमैन जो होते हैं उसके लिए होंगे, स्पेशल सुरक्षा जो है विशेष सुरक्षा उसमें होंगे। तो आप सभी लोग ये कट ऑफ को लेकर सबसे पहला सवाल होता है, हालांकि मैं आपको कहूं बुरा मत मानिएगा, लेकिन पेपर से पहले कट ऑफ ना तो ये पता होता है कि भाई कितने स्टूडेंट आएंगे, क्या लेवल है। तो जो लोग बताते हैं, मैं भी बताता हूं, वो एक प्रकार से मतलब वो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तो ठीक है, पर उसका कोई मतलब मूल आधार नहीं होता। अब कई बार क्या कभी कभी ऐसा बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो हमेशा क्या होता है कि वो बहुत ऊपर चली जाए तो सुनना पड़ता है, बहुत नीचे चली जाए वो मुश्किल होती है। तो मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, उस आइडिया से अपने आप हिसाब लगा लेना कि कैसे कैसे हुआ। भाई देखिए, ये एक भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, और ये जो भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की थी उस समय, ये भर्ती अपने आप में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली। ये 41,520 वैकेंसी थी, और जो डीवी पीएचडी के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे, डीवी पीएचडी वाली कट ऑफ थी। 300 नंबर में से आप ये कट ऑफ लगती है, आप सभी जानते हैं 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सही के लिए 2 नंबर, गलत के लिए आधा नंबर आपका कट जाता है। तो जो जनरल कैटेगरी की बात करें हम लोग पुरुष में, तो ये 300 में से 215, ठीक है भैया। अन्य पिछड़ा वर्ग 204, अनुसूचित जाति 172, अनुसूचित जनजाति 135, अनुसूचित जनजाति 135। इस तरह से कट ऑफ आपकी लगी, और ये 215 यदि आप निकालोगे 300 में से, तो आप सभी जानते हैं कि कितना बैठेगा, लगभग 70% से ऊपर बैठेगा। 70% प्लस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 204, अनुसूचित जाति के लिए 172, अनुसूचित जनजाति के लिए 135। अब हर एक कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड में तो 60-60 पर ही लगी, परंतु महिलाएं ये 181 पे गई। ये थे डीवी पीएचडी। अब डीवी पीएचडी हो जाता है, फिर जो 41,520 की फाइनल मेरिट आती है, तो फाइनल मेरिट कुछ इस प्रकार से आई कि आप देखेंगे जनरल 215 जो रिटन के बाद लगी, वो फाइनल 225 पे पहुंच गई। ओबीसी जो 204 थी वो 216 पे पहुंच गई, एससी 187, एसटी 153, और महिलाओं की जो 181 थी वो बढ़ के कितनी पहुंच गई, 199 पे पहुंच गई। ये आपकी समझ में आ रहा है। ये थी 41,520 फाइनल। यहां से हजारों बच्चे अपने अपने मंजिल की ओर रवाना हुए। उसके कुछ दिनों बाद ही ये भर्ती चली रही थी, एक दूसरी भर्ती आ जाती है जो थी 49,568, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब 41,520 में सेलेक्ट हुए। उस साल रेलवे इत्यादि की भी वैकेंसी आई बहुत सारी। तो 49,568 की जो डीवी पीएचडी की थी, उसे यदि आप देखोगे तो उसमें देखो, वहां जहां 41,520 जनरल के लिए 215 पे लगी, ओबीसी के लिए 204 पे लगी पहली वाली, फिर ये बढ़ के 225 हो गई, फिर ये बढ़ के 216 के करीब हो गई। वहीं आप देखोगे जो डीवी पीएचडी वाली 49,568 में थी, ये मात्र 185 पे, मतलब अगर आप पहली वाली से भी देखोगे तो लगभग 30 अंक का अंतर रहा। ये 204 से 72 पर 18 और 4 22 अंकों का अंतर। अनुसूचित जाति 145, जनजाति 114, ओबीसी 172, महिलाओं की भी। अब इसमें अगर आप फाइनल देख लेते हैं 49,568, ये जो फाइनल आई, तो फाइनल में भी 41,520 से आप कंपैरिजन करेंगे तो 41,520 जनरल के लिए कितनी रह गई, 225, और ये वाली कितनी चली गई थी, 216। इसमें भी आप देखोगे ओबीसी 216 और जनरल 225, तो भी आपको अंतर दिखेगा। कैसे कि यहां अनारक्षित अनरिजर्व जो है ये 193 पे ही रुक गई, मतलब उससे तो सोचो कम से कम 32 नंबर का अंतर। समझिए मेरी बात। इसी तरह ओबीसी 185 पे रुक गई, 216, 16, 16, लगभग 31 नंबर का अंतर।
अनुसूचित जाति 159, जनजाति 131, ये सब कुछ अगर आप देखें। इसी में महिलाओं की देखेंगे तो ये 167, ओबीसी, महिलाओं की अनुसूचित जाति 132, इस प्रकार से। मतलब अगर आप इसे ओवरऑल देखोगे, ये किसमें थे? ये थी अपनी जो पुलिस आरक्षी 31,360, जो ये सिविल पुलिस होती है उसके। यदि वही आप पीएससी वाली के देखोगे तो ये और कम चली गई, 180, 176, 149, 120। पेपर भी ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी हो, पेपर भी ठीक ठाक था, तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी ठीक ठाक थे। अब जब आप इसको देखते हो तो समय भर्ती की संख्या, एक साथ 2 भर्ती आई लगातार, एक साल के अंदर ही दोनों पेपर हो गए। एक साल क्या, 1 जून में हुआ, उसकी कुछ शिफ्ट कैंसिल हुई तो अक्टूबर 2018 में हुआ, 49,568 वाली 2019 जनवरी में हो गई। तो कुछ ही दिनों के अंदर लगभग ये 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई। उसकी वजह से कारण ये रहा कि दूसरी जो 49,568 थी उसमें आपकी मेरिट डिग्री, वरना अगर आप इसे प्रीवियस ले जाते हो, आप 41,520 पर ले जाते हो तो 225 का मतलब क्या है, आप निकाल लीजिए, 8 लगभग 75% के करीब ये मार्क्स हो गए जनरल के लिए। 216 निकालोगे, ये भी 70% प्लस चले गए। अब आ जाती है अपनी बात जो अब वाली भर्ती है, या जिसे हम लोग नई भर्ती कह सकते हैं, जिसे हम लोग नई भर्ती कह सकते हैं। तो मैं फिर से आपको हमेशा एक ऐसा स्कोर बता के चलता हूं कि जिसमें आप लोग मतलब अपने आप को कंफर्ट रखें और लास्ट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि लोग 4 से 5 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, 4 से 5 साल का इंतजार हो गया, 4 से 5 वर्ष का इंतजार, कोरोना से लेकर उसके बाद में भी आप देखोगे तो 3 साल हो गई है। 4 से 5 वर्ष का तो सीधा सीधा इंतजार हो गया, 2018 से 2023। दूसरी बात, स्टूडेंट अब थोड़े से पढ़ भी ज्यादा रहे, उनके पास सोर्सेज ज्यादा है, तो मतलब पढ़ाई क्या उन्होंने बढ़िया की है, बहुतों का कई बार रिवीजन हो गया, ज्यादा प्रीवियस ईयर से लेके नए क्वेश्चन काफी, और स्टूडेंट्स मतलब कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कंपटीशन भी ज्यादा होगा और फॉर्म भी ज्यादा पड़ेंगे, फॉर्म भी ज्यादा पड़ेंगे। मत सोचना कि जो जीडी क्लियर किया है या वो नहीं देगा, सब बच्चे इसको देंगे, ठीक है, फॉर्म भी ज्यादा पड़ेंगे। तब जब आप इसकी लगाओगे, और आज अगर आप ये सोचें कि क्या 70 और 75 लाकर मैं इसमें सेफ रह सकता हूं, तो मैं आपको कोई मतलब उसमें आपका दिल रखने के लिए कि आपसे मैं अच्छी अच्छी बातें सुनूं, खुश हो जाऊं, सर बहुत अच्छे हो, तो मैं आपको अगर दिल की इतनी बहुत ही खुशी मिले तो मैं तो ये भी कह सकता हूं 300 में से 100 ले आओ तो भी कोई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होना, समझे मेरी बात। तो अगर तुम्हें कड़वी लगे तो लगे, अगर तुम्हें सुकून चाहिए और तुम्हारे पास समय है कि बाद में तुम्हें ये ना मुड़ मुड़ के देखना पड़े, 100 जगह चैनलों पे जा जाके सर आप कट ऑफ बता दो, आप अच्छी बताते हो, सर आप बता दो आपकी बिल्कुल सटीक बैठती है, सर आप भी तू भी कट ऑफ बता, तू भी बता, तू भी बता। 250 लोगों से कोई सिलेक्टेड मिला, भाई कट ऑफ बता दे, कोई और मिल गया गांव में पढ़ा लिखा सा मास्टर या कोई, सर मेरे इतने हुए कट ऑफ बता दो, उससे कोई फायदा नहीं है। एक ऐसा स्कोर ला दो, फिर उस स्कोर के बाद में आपको कोई भी चिंता ना हो, और उसके बाद में भी चिंता हो, पेपर देने के बाद में भी तुम चिंता करो, तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों की। इसलिए मैं जो आपको एक मतलब बिल्कुल सेफ सा लेकर चल रहा हूं कि ये सेफ आप जरूर रखो, इसलिए मैं आपसे लेकर चल रहा हूं कि आप जनरल है, ओबीसी है, आप SC ST महिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम पेपर आएगा, आप सब बराबर है, वही कंटेंट पढ़ रहे हैं, उन्हीं टीचरों से, उन्हीं बुक से, उन्हीं नोट से, उतना ही दिमाग, सब कुछ। तो आप कम से कम ये 80% टारगेट करें, ये स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड 100% होना चाहिए, और इसके लिए 300 में से 80% का मतलब है 240 प्लस, मतलब आपको 250 को टारगेट। आप देख रहे हो, आपको ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जिनके 300 में से 295, 96 इतने तक भी नंबर आते हैं। ये तो मैं आपको सेफ रखने के लिए कि कम से कम लास्ट इतना स्कोर रखना, इससे नीचे फिर तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी। हो जाए ईश्वर करे, अच्छी बात है, और इतना स्कोर लाने का मतलब है 300 में से कि आपको क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे, लगभग 150 में से 100
50 150 में से आपको लगभग 120 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें करने पड़ेंगे, मतलब 125 के करीब। तब भी आपके पास चांस है, आप 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। नहीं आ रहे, टफ है या जो भी आपको बुरा लगे या जैसे भी, ये इसको रख के चलना। इसके बिना जीवन में बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इस स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको जो पढ़ाई करनी है वो आप पढ़ाई करो, चाहे किसी भी तरह, लेकिन आप इस स्कोर तक जरूर पहुंचो।